इसराइल ने अपनी घिनौनी हरकतें करना दोबारा शुरू कर दी हैं और कभी वो फलस्तीन के ऊपर अटैक करता है, कभी वो सीरिया के ऊपर अटैक करता है। बहरहाल मुसलमानों ने उसको बहुत ज्यादा तंग करके रखा है इसराइल को हाल फिलहाल के अंदर, और आज इसने बहुत ज्यादा बमबारी करने की कोशिश की है सीरिया के ऊपर। सीरिया के कैपिटल जिसका नाम दमास्कस है उसके ऊपर बहुत सारे बम गिराने की, मिसाइलों की मदद से हिट करने की कोशिश की है, लेकिन सारे के सारे मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए गए हैं। और इसराइल काफी परेशान है क्योंकि अब सीरिया के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे वो इसराइल के किसी भी जहाज को डिटेक्ट करके मार गिराने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा किसी भी मिसाइल को फजा के अंदर शूट डाउन करने की कोशिश सलाहियत रखती है। इसराइल ने तकरीबन 7 से 8 मिसाइल दागे दमास्कस की तरफ और बिल्कुल लबनान की टेरिटरी पर जाकर उसने दागे। सारे के सारे मिसाइलों को रस्ते में फजा के अंदर ही तबाह बर्बाद कर दिया। अमेरिका का ये जो प्लान था कि वो सीरिया के अंदर बड़ी हेजमनी बनाएगा, लीबिया के अंदर बड़ी हेजमनी बनाएगा इसराइल के साथ मिलकर, अमेरिका का भी बस हो गया है। अमेरिका ने भी अपनी गेम एंड कर दी है। जिस तरह ये इराक और अफगानिस्तान से भाग रहा है, ठीक वैसे ही ये सीरिया के अंदर इंशाल्लाह भागेगा और इंशाल्लाह अफगानिस्तान से बुरा भागेगा। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसराइल ने क्यों कर सीरिया के ऊपर मिसाइल दागे और सीरिया के पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी आ गई है जिसकी मदद से वो इसराइल को अटैक कर रहा है। आज इसराइल के जितने भी मिसाइल हैं, जितने भी उसके ड्रोन्स हैं, उनको मार गिराने की कोशिश कर रहा है। तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर बात यह है कि इसराइल अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर मुल्क समझता है। ये बाज़-औक़ात तो अमेरिका जिसने इसको पाला है उसको भी आंखें निकाल देता है। बहरहाल इसराइल ने ये कहा कि उसने कुछ ठिकाने आइडेंटिफाई किए थे सीरिया के अंदर, खुसूसन दमास्कस के अंदर, जहां पर ईरान और लेबनान वाले लोग रह रहे थे और वो सीरिया के रास्ते से लेबनान होते हुए इसराइल आना चाहते थे, लिहाजा उसने उनके ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। अब इन्होंने बात तो वही पुरानी की है इसराइल वालों ने कि हमने ईरान के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। वहां पर सीरिया के अंदर ईरान के बहुत सारे जंगजू बैठे हुए हैं, उनके असले के डिपो भी हैं। तो बात यह है कि अब सीरिया के पास भी एक ऐसा हथियार आ गया है जिसकी वजह से वो लगातार इसराइल को थ्रेट कर रहा है। थ्रेट का मतलब क्या है कि वो उस वेपन को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिससे इसराइल की कमर टूट जाए। वो वेपन है S-400 मिसाइल सिस्टम। ये लताकिया के अंदर बेसिकली तैनात था, अब दमास्कस के अंदर भी तैनात कर दिया गया है। रशिया ने फुल छुट्टी दी है सीरिया को कि वो इसका बेदरेग इस्तेमाल करें। देखिए कि 5-7 मिसाइल आ रहे थे दमास्कस की तरफ के रास्ते में ही उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब बात यह है कि इसराइल वाले ये कहते हैं कि ईरान वाले हमारे इसराइल के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से हमने मिसाइल दागे। मिसाइल इस वजह से नहीं दागे बल्कि इस वजह से दागे थे कि वो अपनी हेजमनी, अपनी ताकत का मुजाहरा मुसलमानों के ऊपर दिखा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह सीरिया की गवर्नमेंट ने इसराइल की ये कार्रवाई बिल्कुल नाकाम की है और उसकी कमर भी तोड़ी है और बता दिया है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर तुम जहाज F-35 ड्रोन इसके अलावा मिसाइल वगैरह भेजते हो तो हम उसको वापस नहीं जाने देंगे।